Welcome to Teach One Solution. Now, next topic is factors or divisors. Then, what is factor and what is divisor? So, let's see. I am taking a number 6. I am taking a number 6 and 8. Now, how many divisors of 6 and which is the divisor? 1, 2, 3 and 6. These 4 are the divisor of 6. And 1, 2, 4 and 8. These are the divisor of 8. तो 6 के डिवाइजर की बात करेंगे तो 1, 2, 3 और 6, ये 4 डिवाइजर 6 के हैं और ये 4 डिवाइजर 8 के हैं। अगर मैं 8 में डिवाइड कर दूं या 5 से, देन 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 3। देन दिस 5 इज डिवाइजर, 8 is dividend, one is quotient and 3 is remainder। तो अभी हम बात कर रहे थे कि 8 के डिवाइजर कितने हैं कि 1, 2, 4 और 8 हैं, लेकिन यहां तो 8 का डिवाइजर 5 भी है। तो 8 का डिवाइजर 5 है लेकिन यहां 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये जो 5 है ये इम्प्रॉपर डिवाइजर है। इम्प्रॉपर डिवाइजर, ये जो 5 है ये इम्प्रॉपर डिवाइजर है। और ये जो 6 की हम बात कर रहे हैं यहां से, ये जो 6 और 8 ये जो डिवाइजर हैं ये सभी के सभी प्रॉपर डिवाइजर है। प्रॉपर डिवाइजर, तो यहां पे हम बात करेंगे प्रॉपर डिवाइजर की, इम्प्रॉपर डिवाइजर की यहां पे बात नहीं करेंगे। इम्प्रॉपर डिवाइजर ये जो कॉन्सेप्ट बनेगा ये रिमाइंडर थ्योरम में बनेगा, इसे आगे चल के सीखेंगे। पहले हम बात करेंगे प्रॉपर डिवाइजर की। तो 6 का प्रॉपर डिवाइजर 1 है, 6 का प्रॉपर डिवाइजर 2 है, 6 का प्रॉपर डिवाइजर 3 है, 6 का प्रॉपर डिवाइजर 6 है। इनको छोड़ करके कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे 6 को डिवाइड किया जा सके कंप्लीटली। 8 का प्रॉपर डिवाइजर 1 है, 8 का प्रॉपर डिवाइजर 2 है, 8 का प्रॉपर डिवाइजर 4 है, 8 का प्रॉपर डिवाइजर 8 है। इनको छोड़ करके ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे 8 को डिवाइड किया जा सके। तो दीज आर द प्रॉपर डिवाइजर्स एंड दिस इज द इम्प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 8। दिस 5 इज द इम्प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 8। सो दिस इज क्लियर? ओके, अब आगे जाते हैं। तो क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 100। यहां से एक बात समझिए कि या तो हम कहें फैक्टर्स या हम कहें डिवाइजर्स, ये दोनों ही एक ही बात है। यहां से हम बात कर रहे हैं कि ये 6 के प्रॉपर डिवाइजर है, ये प्रॉपर फैक्टर भी हैं। 6 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो 1, 2, 3 और 6 है। 8 के प्रॉपर फैक्टर्स की बात करेंगे तो 1, 2, 4 और 8 है। तो ये प्रॉपर डिवाइजर कह सकते हैं, प्रॉपर फैक्टर कह सकते हैं। देन हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 100। अब देखिए यहां से आप कोई भी किसी भी टाइप का फैक्टर निकालिए, जो भी फैक्टर बनेगा वो हमेशा ही प्राइम फैक्टर से बनेगा। तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं फैक्टर और डिवाइजर एक चीज है और प्राइम फैक्टर अलग है। ये जो प्राइम फैक्टर है ये डिफरेंट है, ये इन दोनों से अलग है। ये प्राइम फैक्टर अलग है, ये दोनों सेम है। फैक्टर और डिवाइजर की बात करेंगे तो ये जो फैक्टर और डिवाइजर हैं ये सेम हैं और प्राइम फैक्टर अलग है। तो यहां से एक बात समझिए कि प्राइम फैक्टर से फैक्टर बनते हैं। प्राइम फैक्टर से फैक्टर बनते हैं कैसे? जैसे बात को अभी आप समझेंगे कि मैं 100 के प्राइम फैक्टर करूं। एक बात समझ लीजिए, किसी भी टाइप के फैक्टर या डिवाइजर की बात की जाए तो आपको हमेशा ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है नंबर का। तो 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक जीरो जो होता है वो 2 into 5 होता है और दूसरा जो जीरो होता है वो भी 2 into 5 होता है। दोनों 2 into 5 into 2 into 5 100 हो गया।
अब हम क्या करेंगे कि इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 100, तो 100 के फैक्टर की वो बात करेगा। तो बहुत कई सारे तरीके हैं इसको करने के। तो मुझे एक बात बताओ, मैं ये कह दूं कि इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 में लिख सकता हूं, और 2 की पावर 2 की बात करें तो 2 दो दो के कितने हैं, 2। मैंने कहा इन दो दो के 2 को लिखो, कितने तरीके से लिखेंगे। तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 को लिखने के हमारे पास कितने तरीके हैं। तो 2 की पावर 2 को लिखने के तरीके कितने हैं हमारे पास। तो या तो मैं ये लिख सकता हूं 2 की पावर 0। 2 की पावर 2 को लिखने का तरीका एक तो ये है कि 2 की पावर 0 मतलब या तो 2 लो ही मत, मतलब यहां 2 2 के 2 हैं, यहां मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 0 क्योंकि 2 को लो ही मत। या आप ये कह सकते हैं कि फैक्टर निकालने हैं तो 2 की पावर 0 यानी कि 1 होता है, 1 होता है, और 1 यूनिवर्सल फैक्टर होता है। दूसरा इसको लिखने का तरीका है 2 की पावर 1। 2 की पावर 2 से मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं और 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। 2 की पावर 2 को लिखने का तरीका है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ऐसे ही 5 की पावर 2 को लिखने का हमारे पास तरीका है, 5 5 के 2 हैं, 5 5 के 2 हैं, तो मैं लिखूंगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो यहां टोटल बात करें कि 2 की पावर 2 को लिखने के हमारे पास तरीके हैं कितने। तो देखिए यार 2 की पावर 2 को लिखने के हमारे पास 2 तरीके हैं, वो हैं 3। और 5 की पावर 2 को लिखने के तरीके हैं 3, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9। इट मीन्स हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 100, तो आंसर कितना आएगा इसका 9। देयर आर 9 फैक्टर्स ऑफ 100 मीन्स प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर डिवाइजर। तो 9 ऐसी संख्याएं हैं जिनका 100 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। मैं एक और तरीका बताता हूं, देखिए एक और क्वेश्चन, एक और तरीके की बात करते हैं। 100 के फैक्टर्स की बात हो रही थी, तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो। अब मैंने आपसे कहा कि एक काम करिए, अब ये देख लें कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ऐसे लिखेंगे इसको। 2 की पावर 2 को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 2 को लिखने का तरीका है 2 की पावर 0 लिखो, 2 की पावर 1 लिखो और 2 की पावर 2 लिखो। ऐसे ही 5 की पावर 2 को लिखने का तरीका था 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब यहां से एक बात समझेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि 9 तो हैं, लेकिन वो 9 कौन कौन से नंबर हैं, वो कौन कौन से नंबर हैं ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 के साथ करेंगे तो कितना आएगा। तो 1 इंटू 1 तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 के साथ करेंगे तो 1 इंटू 5 कितना आएगा, 5। तो सेकंड आ गया। 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई हम 5 की पावर 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 25 मीन्स 25, ठीक है। ऐसे ही हम 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 के साथ करें, 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 मीन्स 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई हम 5 की पावर 0 के साथ यहाँ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। ऐसे ही 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई हम 5 की पावर 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10, और 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई हम 5 की पावर 2 के साथ करेंगे तो 2 इंटू 25 हो जाएगा 50। अब बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 के साथ करेंगे तो 5 की पावर 0 कैसे करेंगे, 4 इंटू 1 आ जाएगा 4। 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 के साथ करेंगे तो 4 इंटू 5 ये हो जाएगा 20, और 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 के साथ करेंगे तो 4 इंटू 25 हो जाएगा 100। तो आप यहां से देखेंगे टोटल कितने फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे सर टोटल यहां तक 9 फैक्टर हैं, मीन्स 100 के टोटल 9 फैक्टर होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये यहाँ आपके सामने है।
1 होता है, 5 होता है, 25 होता है, 2 होता है, 10 होता है, 50 होता है, 4 होता है, 20 होता है और 100 होता है। कहाँ से बना? यहीं से बना, यहीं से बना। तो इसीलिए हम जो है कह सकते हैं कि 100 के टोटल फैक्टर ये होंगे। लेकिन हम डायरेक्ट क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे थे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे थे कि 100 था और 100 को हमने लिखा था 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 किया था हमने। अब इस 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 को हम देखेंगे तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। और 2 की पावर 2 को लिखने का हमारे पास तरीके क्या थे? 2 की पावर 2 को लिखने के तरीके हमारे पास थे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। 5 की पावर 2 को लिखने का तरीका था 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो यहां से आप एक बात समझेंगे कि कोई भी पावर होती है 2 की पावर 2 है तो उसको लिखने के तरीके हो जाते हैं 3, यानी कि पावर से एक ज़्यादा, क्योंकि पावर 0 जो आती है वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 2 की पावर, ऐसे 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 है तो लिखने के तरीके कितने? यहाँ से 3, तो यहाँ से भी 3 है तो एक्स्ट्रा कौन सा है? 5 की पावर 0। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 3 या x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 6, तो x की पावर 4 को लिखने का तरीका हमारे पास कितने होंगे? तो आप कहेंगे 5 तरीके होंगे। y की पावर 6 से लिखने के तरीके कितने होंगे? कि 7। पावर से दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 35। मतलब कहने का ये है कि इसमें जो है फैक्टर्स इसके डिवाइजर्स 35 होंगे। तो इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो 2 की पावर जो आपको दिख रही है 2, तो मैं डायरेक्ट कितना लिखूंगा कि पावर से एक ज़्यादा। लिखने के तरीके हमारे पास 3 होंगे और यहाँ भी 2 है तो एक ज़्यादा, और 3 इंटू 3 करेंगे डायरेक्ट 9 आएगा। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 4500, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 4500। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे, डिवाइजर निकालेंगे, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एक जीरो का मतलब 2 इंटू 5 होगा, दूसरे जीरो का मतलब 2 इंटू 5 होगा, और 45 की बात करेंगे तो 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45 होता है। 9 का 3 इंटू 3 हो जाएगा और 5 का 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर यहाँ से हम लिखेंगे तो 2 की पावर 2 है, इंटू 3 की पावर 2 है, इंटू 5 की पावर 2 है। तो टोटल हम देखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि 3 इंटू 3 9 इंटू 5 होगा। अब यहाँ से देखते हैं, 2 जीरो की बात करते हैं तो एक जीरो 2 इंटू 5, दूसरा 2 इंटू 5। यहाँ तक क्लियर? 9 का 3 इंटू 3 और 5 का 5। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। तो हम टोटल फैक्टर्स करेंगे तो 2 की पावर 2 को लिखने के मेरे पास तरीके हैं कितने? 2 की पावर 2 को लिखने का तरीका यहाँ से होंगे 3, और 3 की पावर 2 है तो पावर 2 है तो लिखने के तरीके 3 होंगे, और 5 की पावर 2 है लिखने के तरीके यहाँ भी 3 होंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो इसके फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे? 27। यहाँ तक बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 3600। 3600 की बात करेंगे तो 2 जीरो हैं, एक जीरो 2 इंटू 5 होगा, दूसरा 2 इंटू 5 होगा। अब 36 को आप देखेंगे तो 6 इंटू 6 में देखेंगे, और 6 का मतलब 2 इंटू 3 होगा, दूसरे 6 का मतलब 2 इंटू 3 होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 की पावर हो रही है 4, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। अब जो पावर है लिखने के तरीके उससे एक ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 4 है तो लिखने के तरीके होंगे 5, 3 की पावर 2 है लिखने के तरीके होंगे 3, और 5 की पावर 2 है तो पावर से एक ज़्यादा 3। तो 5 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा? 45 आ रहा होगा। बात क्लियर है?
तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो उसके फैक्टर आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 420। 420 की बात करेंगे तो 420 में एक जीरो है तो इसका मतलब होगा 2 इंटू 5। अब 42 की बात करेंगे 7 इंटू 6 होता है तो 7 का 7 हो जाएगा और 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3। तो जब इसको पावर में आप चेंज करेंगे, जब इसको पावर में चेंज करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो कितने फैक्टर्स होंगे इसके कि जितनी पावर हैं उससे एक ज़्यादा बार लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 को हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 3 तरीके से। पावर 1 को 2 तरीके से, पावर 1 को 2 तरीके से और पावर 1 को 2 तरीके से। तो 8 इंटू 3 24। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1440। तो जीरो देखते ही आप कहिए कि 2 इंटू 5। अब जीरो खत्म, अब जब 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है 12 इंटू 12 और 12 की बात करेंगे तो 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 और फिर अगला 12 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 की पावर हो गई 4 और 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो अब इसको देखें कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो पावर 5 है तो कितनी तरह से लिख सकते हैं, 6 तरीके से। पावर 2 है, 3 की पावर 2 तो कितना लिखेंगे 3 और 5 की पावर 1 है, पावर से ज्यादा 2 तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 36। तो इसका आंसर आएगा 36। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हाउ मेनी इवन फैक्टर्स ऑफ 400। चलिए अभी हम यहीं तक चलते हैं। तो यहाँ आपको एकदम से सारी चीज़ें क्लियर हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1440। किसी भी नंबर के आपको फैक्टर निकालने हैं या डिवाइजर्स निकालने हैं, फैक्टर भी कहेगा या डिवाइजर कहेगा, बात एक ही है। इस बात को आप समझें। फैक्टर या डिवाइजर अगर आपसे कहता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ अभी हम यहीं तक रखते हैं प्राइम फैक्टर्स वीडियो में। नेक्स्ट में हम इवन फैक्टर की बात करेंगे, ऑड फैक्टर की बात करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। ओके।